दीपावली का त्योहार है और दीपावली के त्योहार पर जहाँ हर एक जगह रंग-बिरंगे माहौल अब नज़र आने लगे हैं, तो वहीं विभागों ने भी अपनी तैयारी करनी पूरी शुरू कर दी है। ऐसे में क्योंकि पूरी तैयारियां विभागों की ओर से की जा चुकी हैं, हम अग्निशमन विभाग में इस समय मौजूद हैं और ये देहरादून का अग्निशमन का कार्यालय है, जहाँ पर तमाम फायर की जो गाड़ियाँ हैं, वो मौजूद हैं और इसमें छोटी से लेकर बड़ी तक काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं, वो शामिल की गई हैं। हालाँकि अभी क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि कई गाड़ियाँ यहाँ से क्षेत्रों में भी गई हुई हैं और ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये लिहाज से रखी गई हैं कि ताकि अगर ऊपर वाले फ्लोरों तक पानी के को पहुँच करनी हो, पानी पहुँचाना हो, तो उसके लिए ये बड़ी-बड़ी मशीनें भी यहाँ पर रखी गई हैं। हालाँकि ये काफ़ी हैवी मशीनें होती हैं और उनका काम काफ़ी हैवी होता है। अगर क किसी बड़े गोदाम में, बड़े शोरूम में या फिर मंजिलों पर अगर आग लगती है तो इस मशीन से काम लिया जाता है। इस मशीन का काम है कि 3rd या 4th फ्लोर तक पानी पहुँचाना और ये पूरी तरह से काम भी करती है। अभी हाल-फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो क्षेत्रों में तैनात हैं, क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं ताकि फायर की अगर कहीं से भी लगने की कहीं से सूचना आती है तो वहाँ पर कार्य हो सके। ये जो आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से ये फायर की गाड़ियाँ हैं, हालाँकि इनकी कैपेसिटी भी 7-7 हज़ार लीटर पानी तक की होती है ताकि वक़्त रहते आग पर काबू भी पाया जा सके और इसके लिए तमाम जो फ़ोर्सेज़ हैं, तमाम जो टीम है उनको तैनात किया गया है और ये भी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी विभाग के अधिकारी भी हैं जो कि इनकी सर्विसिंग भी लगातार कर चुके हैं, इनको चेक भी कर चुके हैं और जिन-जिन क्षेत्रों से क्योंकि पटाखों का त्योहार होता है और अक्सर ये देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएँ होती हैं, आगजनी की तस्वीरें आती हैं, तो उनमें भी ये देखा जाता है कि यहाँ से ये वाहनों को रवाना किया जाता है ताकि वक़्त रहते आग पर काबू भी पाया जा सके और साफ़ तौर पर क्योंकि ये जो टैंकर हैं, उनसे तो ये बड़े जगह के लिए हैं, लेकिन अगर छोटी जगह की बात की जाए तो संकरी गलियाँ क्योंकि देहरादून में अक्सर देखी जाती हैं, तो उनके लिए कुछ बाइक्स भी यहाँ पर तैनात हैं, कुछ बाइक्स यहाँ पर रखी गई हैं। हालाँकि इन बाइकों से भी पूरा वर्क लिया जाता है, आग बुझाने का काम इन बाइकों के द्वारा भी किया जाता है। इसमें पूरी तरह से जो गैस होती है वो होती है और वो आग पर काबू पाने के लिए सक्षम होती है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियाँ हैं फायर विभाग की वो पूरी देखने को मिल रही है। छोटे से लेकर बड़े वाहन भी रखे गए हैं। छोटे वाहन इसलिए हैं ताकि संकरी गलियों में अगर आगजनी होती है तो उसको भी अ, रोका जा सके या फिर उस पर काबू जल्द से जल्द पाया जा सके। ऐसे में कई जगह है देहरादून में जहाँ पर पटाखे भी लगाए जाते हैं दुकानों पर और पटाखे पूरी तरह से लगाए जाते तो उसके लिए भी एनओसी यहाँ से विभाग की ओर से दी गई है और विभाग की ओर से सभी को सचेत भी किया जाता है कि किस तरह से आपको अगर पटाखा आप लगाते हैं तो आप पानी की व्यवस्था भी करें, आप बालू की व्यवस्था भी करें। तो उस तरह से पूरी तैयारियाँ जो हैं वो फायर विभाग की देखी जाती है और ये जो गाड़ियाँ हैं ये अपने आप में काफ़ी अहम भी रहती हैं क्योंकि ये बड़ी आगजनी जब होती है तो उस पर भी काबू पाने में समर्थ रहती हैं। हालाँकि जो इनकी रिपेयरिंग वगैरह है वो भी समय-समय पर की जाती रहती है और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें इनमें होती हैं तो उसको भी समय से दूर कर लिया जाता है ताकि अगर कहीं पर आगजनी हो या फिर कहीं से भी कॉल आए क्योंकि फायर के टोल फ्री नंबर भी इस दौरान जारी किए गए हैं और तमाम क्षेत्रों में गाड़ियाँ पर्याप्त तौर पर लगाई गई हैं ताकि क्षेत्रों में अगर किसी भी तरह की समस्याएँ आती हैं तो उसको पहले से पहले उस पर निजात पाई जा सके। हालाँकि ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो ये वाले पटाखे होते हैं इनसे आगजनी की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ग्रीन पटाखा खरीदने के लिए भी हालाँकि अपील की जाती है। लेकिन अग्निशमन के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूरी तैयारियाँ इस दौरान अ, हम लोगों की ओर से कर ली गई हैं और तमाम क्षेत्रों पे जहाँ-जहाँ पर ये देखा जाता है आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ-वहाँ पर पटाखा नहीं लगेगा, इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और ये भी देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर आगजनी की घटनाएँ ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है या फिर बाज़ार है, तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ पहले से ही तैनात कर दी गई हैं ताकि वक़्त रहते आगजनी की घटना पर काबू पाया जा सके। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि किस तरह आपको सतर्क रहना है। डिप्टी डायरेक्टर फायर एस के राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर किस तरह की तैयारियां हैं क्योंकि अभी दिवाली का भी समय है और अक्सर आगजनी जैसी घटनाएं काफ़ी होती हैं। ऐसे में उसको रोकने के लिए किस तरह से दिशा निर्देश भी आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं? अधिकारियों को क्या कुछ इंतज़ाम करने को कहा गया है? देखिए जहाँ तक हमारा दीपावली पर्व की बात है, तो प्रत्येक वर्ष की भांति उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा द्वारा भी
हेडक्वार्टर स्तर से, पुलिस मुख्यालय स्तर से और शासन प्रशासन के स्तर से भी जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो जनपदों को दिए जा चुके हैं। और संबंधित जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और एसपीज हैं और जो हमारे सीएफओज हैं या प्रभारी हैं, फायर स्टेशन प्रभारी हैं या प्रशासन है, उनको भी उसकी प्रतिलिपि सर्कुलेट की गई है कि जो चूँकि इस पर्व पर जो है कहीं न कहीं जो है प्रकाशोत्सव है और जो हमारा ये अपना लाइटें हैं या दीपोत्सव है या हमारी एलईडीज़ हैं या हमारे जो है इसमें पटाखों की बिक्री है। मेनली जो है इसमें आतिशबाजी के जो बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं इसमें, तो उनसे संबंधित है या इनके लाइसेंस वितरण की बात है पटाखों के या इनके गोदामों के, तो उस संबंध में बहुत विस्तृत दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं। इसमें हमने जो महत्वपूर्ण बातें उसमें अंकित की हैं, उसमें यही कहा है कि भाई जो हमारे एक्सप्लोसिव एक्ट है 1884 उसके अधिनियम के तहत ही जो है उन्हीं शर्तों के अधीन ही जो है इसमें जो है लाइसेंस की संस्तुति की जाए अग्निशमन विभाग से। जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो सीएफओज हैं, एफएसओज हैं, प्रभारी हैं। दूसरा उसमें ये है कि वो स्थान जो बिक्री हेतु चिन्हित है और जहाँ पे आतिशबाजी के विक्रय जो है शासन प्रशासन द्वारा और संयुक्त टीमों द्वारा, फायर की, पुलिस की, प्रशासन की, वो स्थान चिन्हित कर लिए जाते हैं और कुछ स्थान प्रतिबंधित होते हैं। तो प्रतिबंधित स्थानों पर जो है कदापि जो है संस्तुति ना की जाए, स्पष्ट रूप से इसमें दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं फायर सर्विस को भी और डिस्ट्रिक्ट्स को भी। साथ ही इसमें यह है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे संकरी गलियाँ होगी, वहाँ पे जो है अग्निशमन की आपात सेवा की जो है सुचारू व्यवस्था रहे और व्यवस्था सुनिश्चित रहे अग्नि सुरक्षा की, उसके लिए हमने जो है छोटे जो मोटरसाइकिल बैकपैक सेट्स है विद 9 लीटर फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनकी ड्यूटियाँ, उनकी तैनातियाँ की गई हैं जनपदों में और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। छोटी गाड़ियाँ जो हमारे 300 साढ़े 300 लीटर के वाटर मिस्ट फायर टेंडर्स हैं, उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। और जो बड़े स्थल हैं हमारे, जहाँ पे बड़े चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जहाँ से जो है आवश्यकता की दृष्टिगत या तत्काल के दृष्टिगत जो है मुख्य स्थानों पे जो है दौड़ा जा सके, जहाँ पे फायर टेंडर्स को जो है समय रहते जो है त्वरित कार्रवाई की जा सके, गोल्डन आवर को मीट किया जा सके, तो वहाँ पे बड़े फायर टेंडर्स की भी नियुक्तियाँ की गई हैं। कुछ हमारे स्कूल के ग्राउंड्स हैं, कुछ हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे चिन्हित करके ये निर्धारित होता है कि भाई जैसे कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के इलाके होते हैं जहाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी चिन्हित कर लिए जाते हैं ग्राउंड्स के रूप में कि भाई संयुक्त दुकानें लगाई जाए, वहाँ भी फायर टेंडर्स की तैनाती की गई है। ऐसे ही हरिद्वार और देहरादून के जनपदों में भी जो है चिन्हित किए गए हैं, वहाँ फायर टेंडर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ इसमें यह है कि जब भी कोई आग की घटना होती है तो महत्वपूर्ण इसमें सबसे ये हो जाता है कि भाई जल की व्यवस्था, ठीक है ना। फायर टैंकर्स हैं, उसमें 2000 लीटर पानी है, 5000 लीटर पानी है, तो 3 से 4 मिनट में, 5 से 6 मिनट में वो पानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नज़दीकी जल का स्रोत, तो हमने इसमें एक महत्वपूर्ण बात इस बार ये की है, जो करते तो हर वर्ष हैं लेकिन इस बार और इस चीज़ को जो है हमने सुनिश्चित किया है कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं फायर की, उसमें जो है वो लिस्ट चस्पा कर दी हमने। जो आपका नज़दीकी पंप ऑपरेटर होगा, नज़दीकी फायर हाइडेंट होगा, आपके ड्यूटी स्थल का या मुख्य शहरों के जो स्थान है जहाँ पे आउटलेट्स होंगे, हाइडेंट्स होंगे, तो उनकी भी हमने जो है उसमें जो है डिटेल्स जो है फिलअप कर दी हैं और वो चस्पा कर दी गई है गाड़ियों में। और ड्यूटी वाले को भी ग्रुप्स में ये डिटेल्स जो है शेयर कर दी गई है कि सो दैट इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी या कोई एक्सीजेंसी होती है, आगजनी घटना होती है, चाहे आतिशबाजी से या किसी भी उससे दीपोत्सव से, दीप से या किसी चीज़ से या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, सो त्वरित कार्रवाई के लिए जो है उसको अपनी जो नियर बाई जो रिसोर्सेज हैं उसके वाटर के या फायर एक्सटिंग्विशमेंट के, वो उसको मिल जाए। गोल्डन आवर की जो है वो मिस ना हो, गोल्डन आवर का जो गोल्डन टाइम होता है हमारा शुरू के 2-4-5 मिनट का, वो मिस ना हो। तो ये व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही इसमें मैं जनता से भी और बच्चों से भी इसमें एक अपील करना चाहूँगा कि चूँकि इसमें पर्यावरण भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो चूँकि गवर्नमेंट जो है इसमें कोशिश ये करती है कि भाई हर बार जो है कम से कम पटाखे चलें, या चलाना ही है तो फिर ग्रीन क्रैकर्स चलाएं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। दूसरी बात इसमें यह है कि भाई आतिशबाजी चलाते समय चूँकि बच्चे जो है कई बार लापरवाही कर जाते हैं, वो कोई पटाखा है, अनार है, उसको हाथ से ही चला देते हैं, उसमें मोमबत्ती से चला देते हैं, तो ये गलती ना करें। कोई बड़ी जो है कोई स्टिक यूज़ करें या कोई इस तरह की जो है आप उसमें फुलझड़ी यूज़ करें, तो उससे दूर से एक निश्चित जो है सुरक्षित दूरी से जो है उस पटाखे को या अनार को इस तरह से चलाएँ। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भाई जो हमारे माताएँ बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, या हमारे जो और भी नियर डियर हैं, तो उनकी देख रेख में जो है बच्चे जो हैं पटाखे चलाएं। साथ ही साथ ये थोड़ी सी इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लें कि भाई पानी की 1 बकेट या घर में रेत की 1 बकेट या अगर संभव है तो एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास में ज़रूर रखें, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में यदि कोई इस तरह की घटना होती है, आगजनी की होती है,
तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। सर, ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है उन अधिकारियों को जो मोर्चा सँभालेंगे? किस तरह से उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? ट्रेनिंग दी जा रही होगी, किस तरह से दी जा रही है? और दूसरा, जैसे कि पानी की व्यवस्था आपने बताई, तो ये पानी की व्यवस्था कहाँ से वो लोग कर सकेंगे एट द टाइम? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जो जल के स्रोत हैं हमारे, इसमें होता क्या है कि कुछ हमारे सिटी के फायर हाइडेंट्स होते हैं। तो वाटर सप्लाई लाइन से ही हमारे फायर हाइडेंट भी कनेक्ट होते हैं। तो विशेष पर्व के दौरान जैसे ये दीपावली होगी, चूँकि हमें पता है कि हमें जो है आगजनी घटनाएँ होती ही होती हैं इसमें, हम कितनी भी इसमें सावधानी बरतें, तो उसके दृष्टिगत हमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो नियर बाई फायर हाइडेंट्स हैं या जो हमारे जल संस्थान के वाटर टैंक्स हैं, वहाँ पे हमारे वाटर आउटलेट्स रहते हैं, या हमारे जो कोई शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे ये व्यवस्थाएँ रहती हैं और जहाँ पे हम हमारे नज़दीकी उसमें जो है ड्यूटी के नज़दीकी पॉइंट के नज़दीक होने के कारण या नियर बाई होने के कारण हम वहाँ कम समय में वो हेल्प ले सकते हैं। तो उन सब को जो है पहले से ही उनके सूचित कर दिया गया है, दूरभाष के माध्यम से ग्रुप्स बना दिए गए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको अवगत करा दिया गया है। जहाँ तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात है जो आपने कहा कि, तो चूँकि जहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए हमारी टीमें जा रही है, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली पटेल नगर में ये अपना जो पलटन बाज़ार है हमारा, पलटन बाज़ार में भी हमने जो है एक जन जागरूकता कार्यक्रम करवाया है, सभी ज़िलों में करवा रहे हैं, जिसमें फायर की गाड़ी भी वहाँ से निकाल के देखी जा रही है कि भाई बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, किस तरह की गाड़ी इमरजेंसी वहाँ से चली जाएगी सड़कों की चौड़ाई, गलियों की चौड़ाई के अनुसार। साथ ही साथ उसमें जो है अपना पीए सिस्टम के माध्यम से हम जनता को ये जागरूक कर रहे हैं कि भई जो है क्या सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि भई आप आतिशबाज़ी का क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो अब विक्रेता को कम से कम ये चीज़ का ध्यान रखें कि भई आप जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिए कि वो बीआईएस प्रमाणित हो, भारतीय मानक से प्रमाणित हो, लूज़ टैपिंग्स ना हो। 2 तारों को जोड़ने के लिए हम जनरली एक टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रॉपर कनेक्टर का इस्तेमाल करें, प्लग्स एंड स्विचेज़ का इस्तेमाल करें, सो दैट कि शॉर्ट सर्किट की घटना को मिनिमाइज़ किया जा सके। अगर किसी कारणवश दुर्घटना या इस तरह की घटना हो भी जाती है, तो आप हमारी उनसे ये अपील है और ये करवाया भी जा रहा है कि भई आप कम से कम 50 केजी रेत का बालू, कम से कम उसमें 100 लीटर पानी, तीसरा जो है ये फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर, ये अपने पास ज़रूर रखें, सो दैट कि इन केस एन इमरजेंसी आप जो है उनका इस्तेमाल करके फायर को जो है वहीं के वहीं डाउज़ कर सकें, सो दैट कि नियर बाई वो फैले ना उसमें। जी। सर, कुछ पटाखा व्यापारी जो होते हैं वो एनओसी तो पहले ले लेते हैं अच्छी चीज़ें दिखा करके, लेकिन बावजूद मानकों का कई बार देखने में आता है कि सही मानक नहीं पाए जाते, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की भी आप लोग बात करेंगे कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति पाया जाता है? और दूसरा, चेकिंग किस तरह से की जाएगी? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से मुख्यालय स्तर से भी और फायर सर्विस मुख्यालय स्तर, पुलिस मुख्यालय स्तर से भी और शासन प्रशासन स्पष्ट दिशा निर्देश इसमें दिए जा चुके हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, प्रशासन को भी, पुलिस को भी और फायर सर्विस को भी, कि भाई एक संयुक्त अभियान बना के जो ये अवैध भंडारण करते हैं या ऐसे स्थानों पर जो ऑथोराइज नहीं है, जहाँ पे प्रतिबंधित है आतिशबाजी, वहाँ पे तुरंत जो है सीलिंग की कार्रवाई की जाए। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भाई ऐसे गोदामों को और ऐसे विक्रय स्थलों को और ऐसी आतिशबाजी को तुरंत सील करके जो भी उसमें विधिक कार्रवाई होती है वो, और फायर सर्विस एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, वो सीलिंग की कार्रवाई जो है तत्काल कर दी जाए। इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है, इसमें कोई कुताही की जगह नहीं है। तो सर, क्या कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी इस दौरान लगाई गई हैं? कुछ अलग से लोगों को भी हायर किया जाएगा क्या इस दौरान? इसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के दौरान देखिए इसमें अलग से जो हमारे ही फायर सर्विस के और पुलिस के जो ग्रुप्स हैं, उनकी ही एक संयुक्त टीमें हैं, उसमें प्रशासन की भी टीमें हैं। अपनी ही टीमों में से जो है कुछ टीमों को तोड़ के जो है उसमें ये संयुक्त दल बना दिए जाते हैं, बनाए गए हैं, जो कि इस अभियान पे चल रहे हैं और काफ़ी जो है उसमें एक मतलब अच्छा भी एक संदेश जो है उसमें जनता के बीच में गया है। हाँ, इसमें ये है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी हेल्प ली जाती है। जो सिविल डिफेंस वार्डन्स होते हैं, उनकी हेल्प हम ज़रूर लेते हैं इसमें, क्योंकि जगह-जगह जनपद देहरादून में ऐसे मतलब मोर देन 300 ऐसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं इसमें। जैसे कुछ पलटन बाज़ार में भी है यहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, गुडनैन सिंह हैं जैसे हमारे, बहुत पुराने हैं, बहुत परिचित हैं और काफ़ी उसमें हेल्पफुल रहते हैं। मतलब कई बार इस तरह की घटनाएँ हुई है कि हमसे पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अगर मौके पे मौजूद हैं, तो मौके पे त्वरित कार्रवाई करते हुए आगजनी घटना को जो है कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे जाने के पश्चात उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो है आग को बढ़ने से रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव जो है उसका प्रिवेंटिव एक्शन का जो है
इस तरह से कार्य किया जा रहा है। सर क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि फायर में जिस तरह से महिलाओं की रुचि भी अब बढ़ती जा रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में देखा भी जा रहा है कि महिलाएं भी हैं जो कि फायर बुझाने का अब काम करती हुई नजर आएंगी। देखिए, ये तो इसमें स्पष्ट रूप से है हमारे संविधान में भी, जो कि उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त है। और जितनी भी जॉब्स हैं, अब चाहे फायर सर्विस हैं, डिफेंस हैं, पैरामिलिट्री हैं या कॉरपोरेट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, सभी जगह जो है आज की डेट में जो है महिलाएं जो है उसमें काफ़ी जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो फायर सर्विस में भी उत्तराखंड में जो है हमारा जो है मोर देन 264 जो है महिलाएं हैं हमारी, जो हमारी जनशक्ति है इस समय। 1500 कुछ की 1538 के आसपास हमारी जनशक्ति है, जिसमें हमारी 264 के आसपास 267 के आसपास महिलाएं हैं। तो एक अच्छा उन्होंने उदाहरण पेश किया है। और इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें कुछ हमारी जो है महिला जो फायरमैन है वो इंटरनेशनल पुलिस एंड फायर सर्विस गेम्स में भी जो है बर्मिंघम यूएसए में गई थी, तो वहाँ से भी उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है उसमें डिफरेंट इवेंट्स में जो प्राप्त किए हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड फायर सर्विस का गौरव भी बढ़ाया है। और जहाँ तक ड्यूटी की बात है, चूँकि जो ट्रेनिंग हमारी होती है पुरुष फायरमैन की या पुरुष फायर ऑफिसर की होती है, सेम जो है पूरे वही जो है महिला जो है हमारी फायर कर्मी है, वही उसकी जो है आधारभूत प्रशिक्षण हुआ है, वैसे ही उनके पासिंग आउट्स हुए हैं। वही टैक्ट्स और वही टेक्निक्स उनको कैसे फायर फाइटिंग करनी है, फायर होज को कैसे लेआउट करना है, कौन सी ब्रांच का इस्तेमाल करना है, कौन से एक्सटेंशन मीडिया को क्लास ABCD के फायर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहाँ इस्तेमाल करना है, वो सब टैक्टिक्स उसमें सिखाई गई है। साथ ही साथ जो है प्रशिक्षण वाले कार्यक्रम है और जन जागरूकता कार्यक्रम है, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के उनके द्वारा जो है अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। सर अंत में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ किस तरह से आप अपील भी करेंगे जनता से? देखिए, जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि जो मैंने अभी अपनी बातों में बीच में कहा भी है कि जो आतिशबाजी का प्रयोग है जितना कम से कम किया जाए, लेकिन फिर भी चूँकि हर्षोल्लास का पर्व है, दीपोत्सव का पर्व है, तो आतिशबाजी करते समय वही जो मैंने बताया कि भाई जो रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी और जो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर है, बड़ों की निगरानी में चलाएं। ग्रीन चलाना है तो ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा वातावरण जो है कम से कम पॉल्यूटेड हो। साथ ही साथ जो विक्रेता है इसमें आतिशबाजी के, उनसे भी यही मेरा मतलब वो अपील है और यही अनुरोध है कि भाई जहाँ आपको लाइसेंस दिया गया है, जितनी क्वांटिटी का लाइसेंस दिया गया है और जो आपको उसमें दिशा निर्देश सावधानियाँ बरतने के दिए गए हैं, कि ये कहा जाता है कि भाई दो उसके फायर की जो शॉप्स होंगी उनके बीच में कम से कम हमारा 2.5 से 3 मीटर का गैप होना चाहिए। तो वो गैप भी हमने उनको बताया कि भाई ये दो जो लॉट होंगे आतिशबाजी कम से कम उसमें 2.5 से 3 मीटर का गैप रखिए। अपने रेत की बालू 50 किलो का रेत का जो है बालू या रेत या उसमें रखिए, सो दैट इमरजेंसी उसको इस्तेमाल किया जा सके। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो है BI से प्रमाणित वायरिंग का यूज़ करिए, लूज कनेक्शन मत रखिए, लूज टैपिंग्स मत रखिए, प्रॉपर कनेक्टर प्लग स्विचेस का इस्तेमाल करिए, फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करिए। और जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मेंबर्स हैं फायर सर्विस के, लोकल फायर ऑफिसर के, लोकल पुलिस स्टेशन के, लोकल स्थानीय प्रशासन के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के, वो अपने पास रखिए, सो दैट कि इन केस एनी इमरजेंसी कुछ होता है, आकस्मिकता की स्थिति होती है, तो तुरंत त्वरित समय रहते ही कार्रवाई की जा सके। तो इसी के साथ ही मैं जो है सभी अपने अपने उत्तराखंड प्रदेश वासियों को और सभी को जो है स्पेशली बच्चों को जो है दीपावली की जो है शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली, सेफ दीपावली। थैंक यू सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए एस.के. राणा जी हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि किस तरह की फायर की तैयारियां भी हैं, हालांकि वो देखने को भी मिल रही है क्योंकि जिस तरह से ये देखा भी जाता है कि अक्सर फायर जब दीपावली का समय होता है तो अक्सर फायर का कार्य काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो तैयारी आप देखने को मिल रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।